पहले मैं आपके पास आ रही हूं यहां पर पल्लवी, क्योंकि आज किराड़ी की जनसभा पर सबकी नजर रहेगी जब एक ही मंच पर अखिलेश और अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे और सीधा सीधा इसका कितना असर यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन पर पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन, अब वो तमाम बातें कि भैया दिल्ली यूपी में दोस्ती दिख रही थी और दिल्ली में वहीं दूरी नजर आ रही है। जनता कैसे देख रही है? अब आप लोग दिखने लगे टीवी पे, अब दिखने लगे आप लोग। दो लड़कों की जोड़ी, तो अब वो दो लड़कों की जोड़ी बदलकर कोई नई जोड़ी बन रही है। और वही क्या किराड़ी में आज जिस तरीके से वो इकट्ठा होंगे तो क्या कुछ जो यहाँ के वोटर्स है उस पर बदलाव आएगा? ये बड़ा अहम सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि दिल्ली चुनाव के साथ ही साथ यूपी 2027 में जो चुनाव होना है उस पर कांग्रेस के जो वहाँ के प्रभारी है उनका ये बयान देना कि कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो जाहिर तौर पर यह सवाल उठ जाता है कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कोई ब्रेकअप की संभावना तो नहीं दिख रही है। लेकिन अभी जिस तरीके से आपने अखिलेश यादव के बयान सुने और तमाम आला नेताओं के भी बयान लगातार आते रहे हैं कि इंडिया अलायंस को लेकर के कोई खतरा नहीं है और अलायंस जो है वो इंटैक्ट है, लेकिन जिस तरीके से राज्यों में चुनाव के मद्देनजर सियासत और पार्टियों के तेवर और कलेवर बदले हैं उससे साफ तौर पर सवाल उठने लगा। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की अगर जब बात की जाती है तो जब कांग्रेस पार्टी देखिए राष्ट्रीय पार्टी है और ऐसे में राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते जिन राज्यों में वजूद कहीं ना कहीं खो रही है उन वजूद को फिर से रिवाइव करना और साथ ही साथ जो अलायंस की पार्टी है उस पर ये दावा करना या उस तरीके से बताना कि देखिए अलायंस में वो अग्रज है और अग्रज की भूमिका में है इसलिए नेतृत्व उनका बड़ा होगा, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये संदेश। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी इस वक्त साथ दिखाई पड़ रही है, कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय पार्टी होती है वो भी अपना विस्तार चाहती है और जब विस्तार चाहती है तो राज्यों में इस तरीके के बयान भी सामने आते हैं जो लगातार दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसीलिए आज सवाल किराड़ी की जनता से, जहां पर 80% से ज्यादा पूर्वांचली वोट है और इस वक्त पूर्वांचली वोटर मेरे साथ हैं, किस तरीके का माहौल इस वक्त, आइए सीधे जनता से सवाल करते हैं क्या माहौल चल रहा है। आज तो अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो पार्टी कांग्रेस के साथ लोकसभा में थी आज वो उनके खिलाफ में है और ये दोनों साथ में है। जनता इसको कैसे देख रही है? नहीं, जनता ऐसे देख रही है कि देखिए राष्ट्रीय मुद्दा और क्षेत्रीय मुद्दा और जो क्षेत्र की मुद्दा होता है और राज्य की मुद्दा तो वो अलग अलग बातें होती है। जो राष्ट्रीय मुद्दा के चुनाव तो है नहीं, ये तो राज्यों की हित के मुद्दों का चुनाव है। और यहाँ पर जो अलायंस का मतलब है कि जो ये गठबंधन कर रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी या अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ राज्य की जो मुद्दा है उस मुद्दा को राष्ट्रीय मुद्दा न देख करके यहाँ पर चुनाव जो हो रहा है और राज्य के मुद्दे पर हो रहा है। तो डेवलपमेंट की बात है। और आम आदमी पार्टी जो है केजरीवाल जी ने वो दिल्ली में 10 साल 11 साल की जो शासन में दिल्ली को जो दिया है, डिलीवरी दिया है, वो काबिल तारीफ। किराड़ी के मुद्दे क्या हैं? किराड़ी के जो मुख्य मुद्दे उसमें जल भराव सबसे बड़ा मुद्दा है। और जल भराव की समस्या के अनिल झा जी जो यहाँ से जो आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी, उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर सीवर का जो है वो स्टार्ट कर देंगे। सीवर एक बार स्टार्ट हो जाएगा। आम आदमी पार्टी से तो पहले भी यहाँ एक विधायक थे, उन्होंने 10 साल में काम नहीं किया। देखिए उन्होंने भी काम किया, ऐसा नहीं है, लेकिन आप एक बार बताइए पुलिस स्टेशन में भी ऐसा होता है कि एसएचओ जो है आपका कांस्टेबल की नौकरी यहाँ से वहाँ बदलता है। हर किसी की अपनी अपनी जगह बनाई जाती है। अरविंद केजरीवाल जी ने रणनीति के तहत जो इस बार उनको किसी और चीज़ की जिम्मेदारी है और यहाँ पे जो मेन जो जनता की आवाज़ थी कि भाई अनिल झा जी बहुत लंबे समय से यहाँ पर कहते थे आपका जो है जिन्होंने काम किया था, आज उनकी जरूरत। बीजेपी में थे, अब आम आदमी ने उनको पार्टी। बाबा आप बताइए, ये लोग जो कह रहे हैं ये मुद्दा है, क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा तो ये है कि जो पहले जो ऋतुराज झा जो आया विधायक थे आम आदमी पार्टी का, उन्होंने जीरो कुछ भी काम नहीं किया है, बिल्कुल बेकार काम किया है, बिल्कुल बेकार काम किया है। इससे जनता ना खुश है, इसीलिए हम लोगों ने मन बना रखा है आम आदमी पार्टी सही है, पार्टी खराब नहीं है, लेकिन ये ऋतुराज झा के जो विचार है, बुद्धि जो है वो बिल्कुल बेकार है। क्या मुद्दा है बाबा, क्या काम नहीं हुआ पिछले 10 साल? कुछ नहीं, आप देख रहे हैं नली, सड़क, ये बस, ये सब बंद करके लोगों को जो है एकदम नर्क में डाल रखा है। आपके सामने में देखिए गली, रोड, ये ठीक बात। अखिलेश यादव आ रहे हैं आज केजरीवाल जी के साथ, क्या कुछ परिवर्तन होगा यहाँ? पूर्वांचली वोट साधने के लिए सारी पार्टियों ने ताकत लगा रखी है, आप लोग सब पूर्वांचल देखिए किराड़ी के लोगों ने मन बना लिया है, इस बार अनिल झा जी को विधायक बनाएंगे और माननीय अरविंद केजरीवाल जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत काम किया है, यहाँ पे सीवर डलवाने का काम किया और बाबा कह रहे थे
नाली में जो कीचड़ है ये बीजेपी का काम है, इसको साफ करवाना। यहाँ पे बीजेपी का पार्षद। चलिए ठीक है पल्लवी, सबके अपने अपने तर्क हैं और अपनी अपनी जरूरत और अपनी अपनी सुविधाओं के हिसाब से समस्याएं हैं। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ काफी संख्या में है, तो सबसे पहले पुजारी जी मुझे मिल गए, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। पुजारी जी, यमुना पर सियासत हो रही है, पानी को लेकर सियासत हो रही है, आप पुजारी हैं, पहले तो ये मुझे बता दीजिए 18,000 रुपए का जो वादा है उस पर भरोसा है? हम अनिल झा पर भरोसा है, वो जो अनिल झा पर भरोसा है मुझे है, वो जो बोलता है वो करवाता है, इस पर भरोसा है मुझे। और फिलहाल पानी की जो समस्या है या फिर यमुना को लेकर जो जहरीली बातें हो रही हैं, ये तो बहुत गंदा बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं है ऐसा। आप बताइए, आप क्या अच्छा आप बताइए, आप महिला हैं, महिला वोटर पर सभी इस वक्त दाव लगाए, क्या कुछ मुद्दे हैं महिलाओं के? पानी पानी साफ आना चाहिए। पानी आता है साफ की नहीं? पानी साफ तो नहीं आता है, लेकिन पानी आता है। साफ नहीं आ रहा? नहीं, पानी नहीं साफ है। अच्छा आप बताइए क्या कहेंगे? यमुना वाले मुद्दे पे मैं ये कहता हूँ कि यमुना खाली दिल्ली में थोड़ी ना गंदी है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी तो गंदी है। वहाँ तो भाजपा की सरकार है, पहले वहाँ साफ करके दिखाए ना, तब अरविंद केजरीवाल जी से सवाल पूछे। और रही बात किराड़ी की, आप पार्टी से हैं? नहीं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। चलिए ठीक है, जनता की राय भी हमने आपके सामने रखी। इन मुद्दों को लेकर क्या असर उन पर पड़ रहा है और आपस में किस तरह से नूरा कुश्ती इस वक्त तमाम राजनीतिक दलों के बीच चल रही है। अंतिम 6 दिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।